आदमी अगर 10 गुना अपनी बढ़त को नहीं समझ पा रहा कि मुझे 10 गुना बढ़ने का है, मेरी इनकम 10। अच्छा, आप कहेंगे होगा कैसे? फिर से मैं कह रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप बोलिए दिमाग को, मेरे को 10 गुना करने, मेरे को 10 गुना। दिमाग बताएगा। ये दुनिया यहां तक आई कैसे? कैसे आई? दिमाग से ही तो आई। बल्ब बनने से पहले बल्ब बना था क्या? रेल बनने से पहले रेल बना था क्या? फ्लाइट बनने से पहले फ्लाइट बनी थी क्या? कुछ होने से पहले कुछ हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ था। किसी ने तो सोचा ना कि मेरे को करने का है, ब्रह्मांड ने उसको सॉल्यूशन दिया कि ऐसे कर ऐसे हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ हैं आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा, हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरो के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है, राइट? तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है, राइट? जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। आम आदमी 12 सो रहा है, 12 सो रहा है साहब, और उसके बाद कह रहा है मैं करोड़पति बनूं। तू पति बनने के लायक नहीं है नालायक, तू करोड़पति क्या बनेगा, राइट? तो अभी पति बनने के लायक। अरे यार 12 घंटे कौन सोता है भाई? मुझे मिडिल क्लास से जलन है, मैं मिडिल क्लास के लोगों से जलता हूं जो 12 घंटे सोते हैं। आई हैव जेलसी विद देम। कैसे सो सकता है भाई कोई आदमी 12 घंटे? मुझे समझ में नहीं आता, तो सो कैसे सकता है भाई? तेरा ना कोई सपना पूरा हुआ, ना तेरे पास अच्छा घर है, ना तेरे पास अच्छी कार है, ना तेरे बाल बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, भाई सो कैसे सकता है कोई 12 घंटे? मुझे समझ में नहीं आता सो कैसे रहा है। देखिए, दो ही चीज हो सकता है, या तो आपके पास सपने हो सकते हैं और या तो नींद हो सकती है, दोनों एक साथ कभी नहीं होता। मैंने कहा कि 20 क्रॉस कर रही है आपकी उम्र, धीरे धीरे आपका नाम अब पता, परिवार को यह भी शक है कि कुछ करेगा कि नहीं। अरे नालायक, तुम जी रहे हो। नाला उसकी बीबी को शक है कुछ करेगा कि नहीं, 5 साल से बस बोल रहा है। क्या ये कोई जिंदगी है भाई? बच्चे को शक है कि मेरा बाप कुछ करेगा कि नहीं, मां को शक है। ये कोई जिंदगी नहीं भैया, तुम फालतू के, तुम बेईमान आदमी हो, बेईमान आदमी मानो, वक्त बर्बाद करने वाले आदमी। माई बाप तुम्हारा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। तुमने वक्त बर्बाद किया है, तुम वक्त बर्बाद कर। और जो आदमी वक्त बर्बाद करेगा वो क्या अपनी फैमिली को बड़ा करेगा, क्या करेगा समाज के लिए साहब? ईमानदारी में बहुत बड़ी शक्ति है। और सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं बनता साहब जिसके अंदर टैलेंट बहुत अधिक होता है, वो आदमी बड़ा बनता है जो ईमानदार बहुत ज्यादा होता है, राइट? जो ईमानदार है अपने वक्त के लिए। कोई आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है। उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए, कोई आदमी पैदा हुआ इधर। जो काम करता ना साहब, उसको कोई भी रखना चाहता हो, चाहता नहीं कोई आदमी निकल जाए, तो काम पे विश्वास कीजिए। और ये भूल जाइए कि सिर्फ रहने से, आते रहने जाते नहीं साहब, आते जाते रहने से काम नहीं होगा, उधर काम करना पड़ेगा आपको साहब, काम करना पड़ेगा। और जो लोग सिर्फ ऑफिसर्स में टाइम देते हैं, अभी साहब वो फील्ड के खिलाड़ी नहीं हुए, और जिसको खेल बदलना है उसको फील्ड में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरेंगे नहीं तो आप खिलाड़ी नहीं बनेंगे।